हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज हो चुकी है। थर्ड ओडीआई की मैच प्रीव्यू करेंगे, कहाँ हम लोग सीरीज हारे, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रज्योत है, आप मुझे देख रहे हो स्पोर्ट्सिज्म क्रिकेट पे। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट के बारे में, आईपीएल के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो इंडिया पहली बार न्यूजीलैंड से होम में सीरीज हारी है ओडीआई की। तो देखो, ये रिकॉर्ड टूटने का दुख तो ज्यादा नहीं है, दुख है, बट ये कभी ना कभी रिकॉर्ड टूटने वाला था भाई। तो आज टूट गया है। रिकॉर्ड टूटने का इतना इशू नहीं है जितना इशू बाकी सारी चीजों का है कि कैसे हम लोग खेले, वो चीजों को लेके इश्यूज है। न्यूजीलैंड ने लास्ट के 10 ओवर में 9 या 9.5 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, जबकि उनके डैरिल मिशेल 44 ओवर में आउट हुए थे। इसके आगे भी उन्होंने बाकी के 6 ओवर भी अच्छे रन से बैटिंग की। उन्होंने 6 ओवर में मुझे लगता है कुछ 60 रन आए रहेंगे, 60-62 रन आए रहेंगे। और हालांकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है ही नहीं है जो इंडिया में आके इंडिया को हराए। जो अभी न्यूजीलैंड की करंट टीम है भाई, उन लोग के 8 डेब्यूटेंट खेल रहे थे अपने सामने। अपनी भी फर्स्ट प्लेइंग 11 नहीं थी, बट भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपने में से ही खेल रहे थे। अपने में से सिर्फ 3 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बुमराह, अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या। इसके अलावा मुझे कोई प्लेयर बताओ जो 2023 वर्ल्ड कप में खेला और यहाँ नहीं खेल रहा था। और चलो शामी एक है, बट शामी तो 2027 वर्ल्ड कप का पार्ट भी नहीं हो गए, तो चलो उनको काउंट नहीं करते। बट सिर्फ ये 3 प्लेयर्स नहीं थे, उसकी वजह से हम लोग इतना बुरा खेले। हकीकत में बोलूं, 337 रन मारने जितने न्यूजीलैंड की टीम है ही नहीं। फर्स्टली तो अकेले ने, डैरेल मिशेल ने ये दोनों मैचेस न्यूजीलैंड को जीता है। ग्लेन फिलिप्स की भी बात करें ना भाई, ग्लेन फिलिप्स अच्छा बैटर है, इंडिया में रन मार सकता है, बट सेंचुरी मारना वो भी 120 के स्ट्राइक रेट से। ग्लेन फिलिप्स इतना ग्रेट नहीं है। इसका मतलब इंडिया की बॉलिंग पुअर थी। जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग के लिए आए ना, 39 बॉल्स में उन्होंने एक सेंचुरी नहीं मारी थी, और 88 बॉल्स में 106 रन मारे, जिसमें से 3 सिक्सेस और 9 फोर है। अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, तो इंडिया में वही बैटर रन मारता है बाहर का जो स्पिन को अच्छा खेलता है। जैसे डैरिल मिशेल स्पिन को अच्छा खेलते हैं, वो रन मारे। क्विंटन डिकॉक पहले स्पिन को अच्छा खेलते थे, वो रन मार के गए बहुत सारा। एबीडी विलियर्स, डेविड वार्नर, ये सब प्लेयर्स ऐसे थे जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, और नेचुरली इन्होंने भी इंडिया में आके रन मारे। इसके पहले के ग्लेन फिलिप्स के दोनों मैचेस देखो, दोनों मैचेस में भी वो स्पिन को खेल नहीं पा रहे थे। दोनों मैचेस में आई थिंक कुलदीप यादव ने उनका विकेट निकाला है, और यहाँ पे वो 88 बॉल सेंचुरी मार रहे हैं यार। सबसे बुरा मालूम क्या है? 18 बॉल में 28 रन मारे हैं ब्रेसवेल ने। अगेन भाई, ब्रेसवेल ऐसा ग्रेट बैटर नहीं है जो इतना रन मारे इतने हाई स्ट्राइक रेट से। वो भी ब्रेसवेल कब बैटिंग करने आया? जब सेकंड बॉल आ गया था, जो बॉल थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होता है, उसमें वो मार रहा है यार। मतलब 155 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या बोलेगा। इंडिया की बॉलिंग भाई बहुत पुअर है। डेथ ओवर्स में अर्शदीप को छोड़ के कोई यॉर्कर नहीं मार पा रहा था। हर्षित राणा स्लोअर डिलीवरी पे रिलाई कर रहे थे, बट भाई सामने वाली बैटर पिक कर रही थी। तो यॉर्कर कंसिस्टेंटली एक्यूरेट यॉर्कर बहुत जरूरी है डेथ ओवर्स में, स्पेशली इंडोर जैसे वैल्यू में, जहाँ पे ग्राउंड बहुत छोटा है, आउटफील्ड इतनी फास्ट है भाई कि थोड़ा भी पेस में मारे ना तो बहुत मुश्किल हो रहा था बॉल कवर करने के लिए। कंसिडरिंग इंडिया की फील्डिंग, अभी तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सामने वाली टीम है ना, ऑलरेडी मैच स्टार्ट होने के पहले ही 15-20 रन प्लस में ऐसी अपनी फील्डिंग हो गई है। आज भी डैरेल मिशेल का 0 पे रनआउट था। कुलदीप यादव मिड ऑन पे थे, और कुलदीप यादव ने थ्रो मारा, बहुत नजदीक था, मतलब ऐसा था कि स्टंप पे लग सकता है। पहली बात तो मिड ऑन पे कुलदीप यादव क्या कर रहे, रेड्डी क्यों नहीं थे वहां पे, या फिर सिराज क्यों नहीं थे? सिराज की भी अच्छी फील्डिंग है, क्या बोलेंगे। सब लोग 2016 के विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ये 2016 का विराट कोहली का रूप है, ये 2016 का इंडिया का बॉलिंग एंड फील्डिंग का भी रूप है भाई। सेम ऐसी ही हालत थी अपनी तभी बॉलिंग में। डेथ ओवर्स में ऐसे बैटर अपने को 9.5 के स्ट्राइक रेट से कैसे मार सकते हैं? मैं बोलूं, ये वेन्यू पे 338 रन फर्स्ट इनिंग में मार सकते हैं, बट न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो 330 रन मारे। अब भी की ऑस्ट्रेलिया की टीम मार रही है तो बोल सकते हैं भाई, या फिर दैट मैटर साउथ अफ्रीका की टीम मार रही है तो मान सकते हैं। पूरे न्यूजीलैंड में भाई डैरेल मिशेल कोई छोड़ के कोई अच्छा बैटर नहीं है। कॉनवे ये सीरीज में आने के पहले फॉर्म में नहीं थे, एंड अभी भी फॉर्म में नहीं है, कुछ नहीं किया। हेनरी निकोल कुछ नहीं किया। विल यंग, भाई विल यंग का क्या मालूम है, फाइटिंग स्पिरिट है, छोड़ता नहीं है वो। सेकंड ओडीआई में भी वो फाइटिंग स्पिरिट दिखा, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट फिर भी उसके रन बने। अगर कैचेस पकड़ते तो वो भी आउट ही था भाई, बहुत जल्दी निकल जाता था वो भी सेकंड ओडीआई में। ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग है, बट अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा, 122 स्ट्राइक रेट जितनी बैटिंग नहीं है सेंचुरी मारने जितना 88 बॉल्स में। फिर इसके बाद डायरेक्ट इनके ऑलराउंडर चालू होते हैं भाई, ब्रेसवेल आता है एंड हे आता है। चलो हे के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, एंड वो डेब्यू कर रहे थे तो आई एम नॉट श्योर, बट नहीं है कोई यार कंपैरेटिवली किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप। रोहित शर्मा फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं, गिल फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं। नंबर 5th बैटर गिल है ओडीआई रैंकिंग में, बैटिंग रैंकिंग में। नंबर 3 पे रोहित शर्मा, नंबर 1 पे विराट कोहली। सोचो अपने पहले 3 बैटर टॉप 5 में। श्रेयस अय्यर भी, मुझे लगता है टॉप 10 में श्रेयस अय्यर भी है ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। उसके बाद इन
इनफॉर्म केएल राहुल, ऐसी बैटिंग लाइनअप है। अगर टीम 330 रन खा रही है, जो कि नहीं खानी चाहिए, मतलब बॉलिंग अपनी पुअर गई है, फील्डिंग के बारे में तो क्या ही बात करे भाई। अंडर 19 की मैच देख रहा था मैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, क्या फील्डिंग की है सूर्यवंशी ने, क्या पीछे कैच पकड़ी। और एक प्लेयर था विहान करके, उन्होंने भी क्या मस्त कैच पकड़ी है। अंडर 19 की ग्राउंड फील्डिंग भी क्या बढ़िया है। मैं मेरे पिछले वीडियो में कह रहा था, वो वीडियो जाके देखो, वो आज अपलोड हुई है, और ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये कल अपलोड हुई। तो ग्राउंड फील्डिंग भी उनकी टॉप है, उनकी एरियल कैचेस भी अच्छे है, और अपनी इंटरनेशनल टीम की फील्डिंग वो जो कैच गई थी, आई थिंक हाँ ग्लेन फिलिप्स की थी, हर्षित राणा ने छोड़ी, जैसे ही वो हवा में गई ना, मैं समझ गया था भाई इतने टाइम ऊपर है, ये कैच नहीं पकड़ रहा है अपने में से कोई। एंड मुझे पता था कि थर्ड मैन पे ऐसा कोई प्लेयर रहेगा जिसकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, शायद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली तो उधर नहीं रहेंगे, तो गिवन था कि वो कैच अपन नहीं पकड़ रहे, और वैसे ही हुआ, वो कैच छूट गई। एंड कमिंग बैक टू फील्डिंग, न्यूजीलैंड का जो भी टोटल रहता है ना, उसमें आप आराम से 15-20 रन ऐड कर सकते हो। ऐसी पूरी टीम फील्डिंग कर देगी, 15 से 20 रन तो बच्चा ही देगी। आज भी उन्होंने क्या टाइट फील्डिंग किया, हर्षित राणा की कैच अच्छी पकड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी की कैच अच्छी पकड़ी, ये सब कैचेस इंडिया वाले छोड़ते। अर्शदीप सिंह का रन आउट हुआ, वो भी इंडिया छोड़ती। सो या बात करूं तो अपनी फील्डिंग बहुत वीक है, अपनी डेथ ओवर बॉलिंग बहुत वीक है, कंसिस्टेंटली कोई अच्छा यॉर्कर नहीं मार पा रहा है। अर्शदीप सिंह को छोड़ के, अर्शदीप सिंह अच्छा यॉर्कर मार रहे थे, बहुत स्लोवर डिलीवरीज पे बहुत रिलाई करते हैं। ऑफसाइड यॉर्कर चलेगे, डेफिनेटली चलेगी। हर्षित राणा ने 2-3 बार ऑफसाइड यॉर्क ट्राई किया, फुल टॉस गए बॉल, मोहम्मद सिराज नहीं मार पा रहे। तो भाई यॉर्कर हो गया, बाउंसर हो गया, अर्शदीप सिंह बाउंसर भी मार रहे थे अच्छा, स्लोवर बाउंसर नहीं मार रहा है कोई, मतलब बुमराह नहीं है तो अपनी डेथ ओवर बॉलिंग कुछ है ही नहीं। तो ये है भाई, डेथ ओवर बॉलिंग में काम करना है, फील्डिंग में काम करना है। रविंद्र जडेजा क्या बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, कुलदीप ने भी नो डाला, रविंद्र जडेजा ने भी नो डाला। 6 ओवर में 41 रन मारे रविंद्र जडेजा को, और 48 रन कुलदीप यादव को। मैं देख रहा था डेरेन मिशेल ने सिर्फ 100 रन मारे कुलदीप यादव को ये सीरीज में, 144 के स्ट्राइक रेट से 25% स्वीप मारते हैं डेरेन मिशेल। एंड मैं एक चीज नोटिस किया, जो भी इंडिया में स्वीप मारता है ना, वो अच्छा बैटिंग करता है अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, एंड फिर वो इंडिया को डोमिनेट करता है। अगर वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट खेलने आ रहा है, तो वो डोमिनेट करेगा प्लेयर। डेरेन मिशेल ने 131 बॉल्स खेले, 22 ओवर खेल लिए इसने अकेले ने। पिछले 8 मैच में 4 सेंचुरी मारी है डेरेन मिशेल ने, सिर्फ एक सेंचुरी अवे टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट ओवरसीज प्लेयर्स स्कोरिंग सेंचुरी इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया। एबी डिविलियर्स ने 5 मारी है, बट वो 11 इनिंग्स में मारी है। ये भाई साहब ने 8 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज मारी है, सोचो। एंड आई एम शॉक टू से कि भाई डेरेन मिशेल अनसोल्ड गए आईपीएल में, उनके T20I की टीम का पार्ट है। ऐसा नहीं कि भाई लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, भाई तगड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ये। अगर उनको बोला हाई स्ट्राइक रेट से खेलना है तो खेलेंगे। अगर कोई टीम को जरूरत पड़ी ओवरसीज प्लेयर की, तो मुझे लग रहा है कि डेरेन मिशेल को लेगी वो टीम आईपीएल में। एंड थोड़ा कैप्टनसी की भी बात कर लेते हैं यार। एक चीज अच्छी है, नीतीश रेड्डी को ओवर्स डालने के लिए दिए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और उन्होंने बैट से रन भी मारे, क्रूशियल रन मारे। ऐसे सिचुएशन में आए थे कि भाई रन मारने ही थे तभी। रायन ट्रेन साहब, अब क्या कहना आपका। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि जो रायन ट्रेन ने कहा नीतीश रेड्डी के बारे में, वो सही नहीं था, कि भाई हम लोग इनको बहुत अपॉर्चुनिटी दिए, मतलब नीतीश रेड्डी को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले और वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। आप लोग ने डिटेल में वो वीडियो में बात की है, जो कल अपलोड हुआ है, उसके बारे में देख लीजिए। पहले तो इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी थी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायन ट्रेन ने और एक चीज कही कि रविंद्र जडेजा का बैट से रन ना आना इट्स नॉट अ कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो आ जाएगा। आज टाइम था भाई, आज टाइम ही टाइम था, आज क्यों नहीं आ पाया। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये लेजेंड प्लेयर्स के बारे में ना ऐसा कहते हुए बुरा लगता है, बट शायद 2027 के वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा मे नॉट गेट सिलेक्टेड, इट्स अ हार्श ट्रूथ। बट आप देखोगे ना, तो वो जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाला 2027 का, वहां पे बहुत सारा सीम एंड स्विंग मूवमेंट्स होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे स्पिनर्स लेके नहीं जाने वाले। 2 ही ऑलराउंडर, 3 ऑलराउंडर जाएंगे, एक उसमें से पक्का अक्षर पटेल जाएंगे, और दूसरे मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर जाएंगे। आपकी भी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। नीतीश रेड्डी ने आज 8 ओवर्स डाले, बहुत अच्छा हुआ कि उनको इतना यूटिलाइज किया जा रहा है बॉलिंग के लिए, वैसे वैसे ही वो सीखेंगे। दूसरा विकेट नहीं मिल पाए, बट भाई जो आज की पिच थी, आप समझो एकदम थ्रू विकेट थी बैटिंग करने के लिए, तो जहाँ पे कुलदीप, रविंद्र जडेजा ये सब विकेट्स नहीं ले पाए, तो रेड्डी कहाँ से ही लेंगे। और रेड्डी ऐसे बॉलर है जो बैटर को बीट नहीं करेंगे, वैसे बॉल्स है नहीं उनके पास, गुड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। जब बैटर कंफ्यूज होगा मार या फिर मारने जाएगा, मिस हिट करेगा, तभी विकेट मिलेगा उनको, वो वैसे टाइप के बॉलर है। मतलब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके विकेट ले सकते हैं, वैसी एट दिस मोमेंट उनकी बॉलिंग नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगी फॉर श्योर। एंड अभी तो पेस भी उनकी 125 है कंसिस्टेंटली, आई थिंक वो भी जाएगी, ऊपर ही जाएगी। एंड ही इज वेरी यंग, 130 132 के पेस पे बॉलिंग कर सकते हैं। अभी भाई विराट कोहली की बात कर लेते हैं, व्हाट अ इनिंग भाई, 37 के एज में भी ये
बंदा अकेले टीम को कैरी कर रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस टीम इज नोवेयर क्लोज टू जो हम लोग 2023 के वर्ल्ड कप में थे, जैसा हम लोग डोमिनेंस क्रिएट किए थे वैसी ओडीआई टीम तो ये नहीं है। क्या पता जो 3 बंदे बाहर है वो आने के बाद ये टीम कुछ अलग दिखे, मे बी। बट यार विराट कोहली की बात करें तो जो 2016 का ट्रेंड चल रहा है ना, अपना रूप दिखाओ 2016 में आप कैसे थे, वही ट्रेंड था आज के मैच में। विराट कोहली दिखा रहे थे कि 2016 में वो क्या विराट कोहली थे। और एक चीज अच्छी लगी कि वो हाई स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे स्टार्ट से। जैसे ही फिर केएल का एंड श्रेयस अय्यर का विकेट गया, वहां पे उनकी स्ट्राइक रेट कम नहीं हुई, बाउंड्रीज नहीं आए, बट वो कंटिन्यू स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इंदौर जैसे छोटे ग्राउंड में भी 2-2 रन भाग रहे थे। हर्षित राणा 2 रन नहीं भाग रहे थे एंड विराट कोहली उनको पुश कर रहे थे गाली दे दे के, 2 भाग 2 भाग 2 भाग। वो बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली की फिटनेस नेक्स्ट लेवल है भाई। एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, जब विराट कोहली 96 पे थे ना, तो कमेंटेटर कह रहे थे कि ऑडियंस क्राउड में जो है सीरीज जीतने से ज्यादा, मैच जीतने से ज्यादा ये बात पे खुशी होगी कि विराट कोहली सेंचुरी मार रहे हैं, विराट कोहली की सेंचुरी देखना है। फॉर श्योर विराट कोहली की सेंचुरी देखने आए, विराट कोहली को कैसे बैटिंग करते देखने आए। बट यार आप नेशनल टीम पे ऐसा नहीं बोल सकते यार कि सीरीज से ज्यादा एक प्लेयर की इंपॉर्टेंस आप बता नहीं सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और विराट कोहली की भी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी सेंचुरी आई बट उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। उनके दिमाग में था कि भाई मैच जीतना है, सेंचुरी आए ना आए चलेगा। इफ यू आस्क मी, मैच विन, सीरीज विन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप देखो विराट कोहली ने टेलेंडर्स के साथ बैटिंग की यार। हर्षित राणा के साथ बैटिंग कर रहे थे, फिर नितेश रेड्डी जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। ये सब के साथ बैटिंग करके उन्होंने हाई स्ट्राइक रेट भी रखा, सेंचुरी भी मारी। 29 सेंचुरी विराट कोहली की आई है सिर्फ चेस करते वक्त। सोचो 29, किसी किसी बैटर के पूरे करियर में 29 सेंचुरीज नहीं रहती है, विराट कोहली की सिर्फ चेजिंग करते वक्त। इसीलिए मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ कि भाई न्यूजीलैंड की ये टीम है ना, ये ऐसी टीम नहीं थी जो अपने को 2-1 से हराए अपने ही घर में, वो भी वाइड बॉल में। रोहित शर्मा के जितने पूरे करियर में रन है ना, उतने पूरे जो प्लेइंग 11 थी उनके मिला के रन नहीं थे। इतनी इनएक्सपीरियंस टीम थी। 8 डेब्यूटेंट, क्या होता है यार 8 डेब्यूटेंट ऐसे टीम से हम लोग हार गए। यही चीज मुझे खटक रही है। सीरीज हार गए वो इतना खटक नहीं रही है, वो कभी ना कभी वो रिकॉर्ड टूटने वाला था, वो मैटर नहीं करता है। हमारी टीम ऑन पेपर अच्छी है, फॉर्म भी अच्छा है, खुद के होम में खेल रही है और एक ऐसे टीम से खेल रही है जो इनएक्सपीरियंस्ड है, डेब्यूटेंट से भरी है एंड प्रोबेबली उनका फॉर्म अपने से बहुत नीचे, उनसे अपन हार रहे। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है आज पूरे 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने एक भी जगह पे मिसफील्ड की हो। हालांकि मैं सिर्फ उनके बैटिंग की बात कर रहा था, बट उनके बॉलर्स भी बहुत एवरेज है भाई। क्रिस्टन क्लार्क एवरेज, एक ही बॉलर है जो उनका तकलीफ दे सकता है, काइल जेमिसन। मतलब आप कोई भी दूसरे पिच पे जाओगे ना तो काइल जेमिसन मतलब पोटेंट बॉलर साबित हो गए। उन लोग भी देखेंगे ना, डेथ ओवर्स में यॉर्कर नहीं मार पा रहे थे, उनके पास भी वो स्किल नहीं थी। इनफैक्ट उन लोग तो एक बॉलर शॉर्ट थे, ब्रासवेल को इंजरी हो गई थी तो उनके 10 ओवर उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर से करवाए। डेरिल मिशेल ने खुद बॉलिंग किया, ग्लेन फिलिप्स ने 8 ओवर डाले। अगर आप देखोगे जेमिसन के भी यॉर्कर नहीं पड़ रहे थे, उनको हर्षित राणा मार रहे थे 6 पे। एक जेमिसन ने यॉर्कर डालने की ट्राई किया, फुल टॉस गया, हर्षित राणा ने 6 मारा। विराट कोहली ने दूसरे ओवर में वापस जेमिसन ने यॉर्कर डालने का ट्राई किया, सेम ओवर या उसके बाद की ओवर में, मुझे इतना याद नहीं है, उसमें भी विराट कोहली ने 6 मारा सामने। क्रिस्टन क्लर्क नहीं डाल पा रहे थे अच्छे यॉर्कर या बाउंसर। मैं कह रहा हूँ कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन करोगे ना, उनकी बॉलिंग की स्किल डेथ ओवर्स में अपने से खराब, उनकी नए बॉल की बॉलिंग की स्किल अपने से खराब। अभी मैं सिर्फ उनकी प्लेइंग 11, अपनी प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। मिडिल ओवर में लिनक्स अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, मतलब पेस से वेरिएशन कर रहे थे, बट अपने जो बैटर्स है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं उनके बैटर से, ये तो है भाई। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को, केएल राहुल, विराट कोहली तीनों बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये भी अपन जीत गए। मतलब कोई भी सेगमेंट वाइज देखोगे ना, वी विल ऑलवेज टॉप इट। मतलब हम लोग हमेशा उनसे बेटर है, फिर भी हम लोग सीरीज कैसा हार गए यार। सिर्फ एक ही चीज है जो उन लोग अपने से बेटर करते हैं, वो फील्डिंग, और दूसरा है कि उनको पता है कि उनके बैट से रन नहीं आ रहे, उनको डिफिकल्ट हो रहा है, बट वो छोड़ते नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी जो सीरीज हुई थी टेस्ट की, टब्स को नहीं जम रहा था खेलने के लिए, उनका डिफेंस एकदम पुअर था, बट वो छोड़ा नहीं भाई, वो खड़े रहे स्टब्स। मार्करम का भी टेस्ट में ऐसा नहीं कि उनको जम रहा था खेलने के लिए, चारों इनिंग्स में बहुत मुश्किल हो रहा था मार्करम को खेलने, बट फिर भी वो खड़े रहे। यही बात है, इंडिया के प्लेयर से कर नहीं पा रहे, अभी टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, दैट इज नॉट अ डिस्कशन भाई। आज की जो प्लेइंग 11 थी, उनकी स्किल न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 से बहुत ज्यादा थी। और ये 3 प्लेयर जो नहीं खेल रहे, जो अपने 3 स्टार्स प्लेयर है, जो ये प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे, अक्षर पटेल हो गए,
जसप्रीत बुमराह हो गए एंड हार्दिक पांड्या हो गए, उसके बावजूद भी ये टीम ऐसी थी कि जो न्यूजीलैंड को बीट करे। हर्षित राणा क्या बैटिंग की है भाई, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जो 5 T20 होगी अभी, उसमें हमें हर्षित राणा दिखेंगे एज अ 8th नंबर बैटर। या आप देखना एक ना एक मैच में तो इंडिया ये ट्राई करेगी, हर्षित राणा को 8वें नंबर पे बैटिंग करवाएगी। एंड बिकॉज हर्षित राणा को बैटिंग करवाएगी तो शायद एक जो ऊपर के ऑर्डर का बैटर है वो कम खिला सकती है, शायद रिंकू सिंह को ना खिलाए या फिर शिवम दुबे को ना खिलाए मे बी। एंड इन दैट कॉम्बिनेशन हर्षित राणा 8 नंबर पे, फिर 9 नंबर पे जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं, 10 पे वरुण चक्रवर्ती, और फिर 11 पे हम लोग एक्चुअली अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं। गिल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। गिल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आज हाफ सेंचुरी आ जाएगी, बट गिल ने अपना काम कर दिया था टॉस जीत के। बहुत इंपॉर्टेंट था आज का टॉस जीतना, और टॉस जैसे ही जीते मुझे लगा उन्होंने 350 भी मारा ना, अपनी टीम मार देगी क्योंकि उनकी नहीं है बॉल, बट ऐसा हुआ नहीं। रोहित शर्मा के ये सीरीज में रन नहीं आए हैं भाई। अभी जो प्लास्टिक फैंस रहते हैं ना, इन लोग बोलेंगे कि देखो ये तो वन ऑफ था वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, वापस अभी इन पे है ना मैनेजमेंट भी इंटेंट विंटेंट पे अभी बात करने वाली है। देखो तुम, यही है कि इनको है ना बात करने का चांस ही नहीं देना चाहिए। सिलेक्टर्स को हो गया, फिर मैनेजमेंट को हो गया। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा शुड गो बैक टू प्लेइंग दैट एग्रेसिव काइंड ऑफ अ बैटिंग, जो एग्रेसिव टेम्पलेट से बैटिंग करते थे 2023 के वर्ल्ड कप में? कमेंट सेक्शन में बताइए यार। मुझे तो सबसे बुरा लग रहा है कुलदीप यादव के लिए, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस और फॉर्म के लिए बहुत जरूरी है उनके अच्छे सीरीज रहना। अब ये जो T20 या वर्ल्ड कप रहेगा, मुझे पता नहीं इसमें कितने मैचेस कुलदीप को दे सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया के फिक्स्ड 11 है ये वर्ल्ड कप के लिए, उसमें एक ही फुल टाइम स्पिनर खेलने वाला, वो है वरुण चक्रवर्ती। मतलब अपनी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग होगी अगर वी अकोमोडेट बोथ द स्पिनर इन प्लेइंग 11, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। भाई कुलदीप यादव को मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये मैंने जो वीडियो अभी चैनल पे गई है उसमें भी कहा कि कुलदीप यादव को T20 में पिक करना बहुत मुश्किल है। ये सीरीज की वजह से जज मत करो उनको। अगर समहाउ वी मैनेज टू प्ले वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव बोथ इनटू प्लेइंग 11 along with अर्शदीप सिंह एंड बुमराह, भाई बहुत तोड़ है ये टीम। बहुत मुश्किल है फिर अपने अगेंस्ट T20 में रन मारना, क्योंकि 3 ओवर पक्के निकल जाते हैं, एक बुमराह के, एक कुलदीप के, एक वरुण चक्रवर्ती के। एंड अर्शदीप सिंह भी T20 में मस्त बॉलिंग करते हैं। आज अकेले अर्शदीप सिंह ही थे जो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे थे। सारे यॉर्कर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुए थे बैक एंड में, डेथ बॉलिंग में, बट फिर भी ठीक है। ये चीज की एक मजेदार बात देखोगे ना, न्यूजीलैंड की फाइटिंग स्पिरिट बहुत तगड़ी है भाई। मतलब उन लोग का एक ऐसा प्लेयर इंजर्ड हो गया जो 10 ओवर करता है, ब्रैसवेल, उसके बाद भी उन लोग ने आया और ये रन डिफेंड किया। और कौन से ग्राउंड में? इंदौर में, जो बहुत छोटा है, जिसके आउटफील्ड बहुत फास्ट है, शायद ड्यू आने के चांसेस है, आज आए नहीं बट फिर भी। फिर उसके बाद प्रोबेबली वर्ल्ड की बेस्ट ओडीआई बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट हैंड्स डाउन आज जो बैटिंग लाइनअप खेली है, अगर ऑब्वियसली जडेजा की जगह अगर कोई और रहता तो ये ओडीआई की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है भाई। मतलब इसके अगेंस्ट एक बॉलर शॉर्ट रह के ऐसा खेलना, डिफेंड करना, फाइटिंग स्पिरिट है यार भाई। और यही इंडिया का दिक्कत है भाई, स्किल भर भर के है बट वो फाइटिंग स्पिरिट इज समवेयर मिसिंग। क्यों अपना कोई भी बैटर नहीं रहा क्रीज पे? क्यों रविंद्र जडेजा एंड तक नहीं रहे? क्यों नितेश रेड्डी एंड तक नहीं रहे? आई नो आई साउंड कॉकी कि भाई वो इतना अच्छा खेला, फिर भी अपन अप्रिशिएट करने की जगह ऐसा सोच रहे कि भाई एंड तक रह के फिनिश करना चाहिए था। बट इफ ही कुड हैव स्टेड टिल द एंड विराट कोहली के साथ, तो भाई विराट कोहली को 10 का रन रेट भी हो जाता था ना, रिक्वायर रेट, तो भी विराट कोहली बना देते यार 10 के रिक्वायर रेट से। सिर्फ सामने कोई बैटर चाहिए था। एंड में तो विराट कोहली को कुलदीप यादव को सिंगल्स भी मना करना पड़ा। अगर कोई एक नितेश रेड्डी या फिर रविंद्र जडेजा एंड तक रहते ना, वो फेज वो निकाल लेते, स्ट्रगलिंग फेज, तो विराट कोहली 11 का रिक्वायर रेट से भी निकाल देता यार। मैं सामने एक बैटर रहता तो, और हो जाती थी। ग्राउंड छोटा था, आउटफील्ड फास्ट थी, शायद ये सीरीज अपनी हो जाती थी फिर। एनीवेज, ये तो सब इफ एंड बट है। बाकी मेरे ओपिनियन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन से ओपिनियन से आप सहमत करते हो, नहीं सहमत करते हो, सब बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।